रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम बात करें कि कैसे पता लगा आपको, तो देखो यहाँ पर जब टाइम है वो कितना है, 0 सेकेंड मान लेता हूँ, टाइम कितना है, 0 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा, 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होती है वो यस क्या सर। होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब मान लो यहाँ पर टाइम जो हो गया आपका टी हो गया, T सेकेंड, और T सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर इसकी स्लोप निकाली जाए तो स्लोप कैसे निकालोगे आप, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस यू, और टाइम, चेंज इन टाइम कितना हो गया, t माइनस 0। ठीक है, आप देखो कि जो इसकी v वेलोसिटी अगर आप रीड करो तो इसकी फाइनल वेलोसिटी सर कितनी है 0। बताओ, 0 है। तो ये 0 आ जाएगा, तो इसको 0 रख दो तो आ रहा है माइनस यू बाई टी। यानी एक्सेलरेशन कैसी आ रही है आपकी, बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव आ माइनस। रही है। ठीक है, तो आपने बहुत सही बोला, करेक्ट आंसर था आप लोगों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं, इसमें से अपन फोर्थ। आपको आते हैं यार, जिनमें आप कह रहे ग्राफ में कंफ्यूजन है। देखो ये वाला, देखो आप ग्राफ सर पर सर सर होता क्या है, आपके सामने सारे आंसर्स निकलते हैं लेकिन एग्जाम में बत्ती को। ऐसा तो नहीं है, आंसर तो कर रहे हो आप कितने सही है। हाँ, दोनों ही, दोनों अच्छे कर रहे हो, दोनों का आते हैं। देखो यहाँ वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में, यहाँ टाइम दे रखा है सेकंड में। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है आपका, ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, यहाँ से स्टार्ट हो, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है ये ग्राफ में पहले नॉन मोशन कैसे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म कैसे सर बेटा, सर बोलो। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, बट अब जैसे यहाँ पर टाइम कितना है, 0 सेकेंड है। तो और यहाँ पर मान लो जो टाइम है आपका, इस जगह टाइम मान लो t सेकेंड है। तो इस केस में इन ये दोनों, ये वाला ग्राफ और ये वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, ये बताओ। इन सर दोनों ग्राफ यहाँ पे जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी है वो ऊपर पर से ली जीरो गई है, नहीं है। 0 नहीं है इस मतलब। केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि ग्राफ इस जगह से नहीं स्टार्ट है। हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हैं। ठीक है, दोनों ही ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हैं, बट इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया वाला ग्राफ। यस सर। ठीक है, चलो एक और ग्राफ लेते हैं, फिफ्थ वाला। आई थिंक बहुत जल्दी आप आंसर कर देंगे, देखते हैं कौन करता है आंसर। ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है, और इस ग्राफ में वही, यहाँ पर तो टाइम दे रखा है आपको सेकंड में, और यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, और इस तरह से ग्राफ प्लॉट हुआ है, कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट है। तो ये किस सर चीज, सर नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। नहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही सही, पर क्या सर है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेल, एक्सेलरेटेड आपको ये मोशन। एक्सीलरेटेड बताना है मोशन। कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेट। आपको इसका नॉन आंसर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक सेकेंड, आपको ये बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था ना, सर या इंक्रीज। हाँ, ये वैसे मैंने अभी पीछे देखो प्लॉट करके भी दिखाया आपको, ये रहा। फिर ये तो इसका एक्स का बनाया, पर कुछ ऐसा का ऐसा ही बनेगा आपका ये। और मैंने आपको सिखाया भी था, ये जो ओपन अप रहता है, अगर ओपन अप रहता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है यहाँ पर, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और अगर यही ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज। बना होता, यही ग्राफ अगर इस तरीके से बना होता, जो कि नीचे जा तो ऊपर की तरफ, डिक्रीज। मैंने बोला था ना मुंह खुला तो हुआ है तो डिक्रीज। पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा यस आपके। सर। तो बस इतने ही, यही ग्राफ्स दे रखे हैं इसमें सारे, इस तरह से ग्राफ्स हैं आपके पास। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ, एक और, चलो आज ग्राफ देख लो, एक ग्राफ और बना के बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, देखना आप, इसका आंसर करना है आपको। तो इसमें कुछ इस तरह से है कि पहले पूरा प्लॉट करने देना है ना। तो एक तो ये दिया हुआ है आपको, है ना, और एक ग्राफ ये बनाया हुआ है, और सही, इसमें तो सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी है, यूनिफॉर्म मोशन भी है, और यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन मोशन भी है। एक एक अब मैं पहले एक बार प्लॉट करता हूँ पूरा, क्योंकि आपने इसका आंसर अगर कर दिया तो बस फिनिश है।
ठीक है, ये बना रखा है और इसमें यहाँ पर डिस्टेंस लिया हुआ है मीटर में, ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस लिया हुआ है मीटर में, यहाँ पर टाइम लिया हुआ है सेकंड में। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ इसमें, कुछ पॉइंट्स ऐसे कि ये तो हो गया ओरिजिन, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। और ये जो ओ ए बी सी करा है ये तो आपका हो गया ग्राफ नंबर 1, ये हो गया आपका ग्राफ नंबर 2 और ये हो गया ग्राफ नंबर 3। तो सबसे पहले अपन को बात करनी है ग्राफ 1 की, ठीक है। तो ग्राफ 1 में आपको बताना है कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म ओ से मोशन। लेके ए सर तक कौन सा ग्राफ मोशन है? ओ से लेके ए तक सर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म यार यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला ये वाला ग्राफ ओ से लेके ए तक ये वाला ग्राफ सर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा ना ये तो, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है, वेलोसिटी थोड़ी है, वेलोसिटी होती तो एक्सेलरेटेड अरे मोशन हाँ सर, होता। यस सर, हाँ तो ये ध्यान रखना। यस सर, तो ये क्या यस है सर, आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म। मोशन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक सर कौन सा बॉडी इन मोशन होगा? रेस्ट। बॉडी इन रेस्ट, वेरी गुड। बॉडी इन रेस्ट, हाँ रेस्ट, रेस्ट या स्टेशनरी, वेरी गुड। इसके बाद बी से सी तक क्या हो रहा है बताओ? कांस्टेंट। डी सर एक्सेलरेशन, बी से यूनिफॉर्मली लेके डी सी तक, एक्सेलरेशन मोशन। हाँ बी से सी हाँ, तक क्या सर हो डी रहा है? यूनिफॉर्मली डी बी से एक्सेलरेशन सी तक मोशन। भी यूनिफॉर्म मोशन ही हो रहा है वो, बट वो यूनिफॉर्मली क्या किस में आ रही है यस फिर? रेस्ट में, यानी रेस्ट से मोशन में आई और फिर वापस क्या होगा यहाँ पर आएगी, तो ये डिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा, यानी ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली, बट जो स्लोप है, यस अगर सर, आप ध्यान से देखना ओ से लेके ए वाले में जो स्लोप है आपकी, वो कैसी स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। और इस वाले केस में जो स्लोप है वो कैसी है? यस सर, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो नेगेटिव। जो स्लोप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो आपको क्या देती है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सर स्लोप क्या डिस्टेंस देती है? टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड, ग्राफ वेलोसिटी। स्पीड, स्पीड, स्पीड देती है। स्पीड। तो इस केस में आपकी स्पीड क्या है? पॉजिटिव है। ओ से लेके ए तक में स्पीड क्या है आपकी? पॉजिटिव है। और बी से लेके सी पॉजिटिव। तक में जो आपकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो यस ये सर। ग्राफ तो आपने बना दिया। अब एक ही ग्राफ बना हुआ है ग्राफ 2, तो आपको कंपेयर करना सर है एक, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन। नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म मोशन है वो तो ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन तो सुनो। ये जो ग्राफ बना हुआ है ओ से लेके ए तक, और ये जो ग्राफ बना हुआ है ओ से लेके, इसको मैं करता हूँ पी तक, तो आपको कंपेयर करना है ओ से लेके ए तक वाला ग्राफ और ओ से लेके पी तक वाला ग्राफ। तो कौन से वाले में स्पीड ज्यादा है, ओ से लेके पी में या ओ से लेके ए में? सर ओ से लेकर पी तक। ओ से लेके पी में, पी हाँ, में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसमें स्पीड? सर क्योंकि इसका सर डिस्टेंस बिकॉज ज्यादा है। डिस्टेंस इंक्रीज हाँ हो रही है। आप ये कह सकते हो क्योंकि इसकी जो स्लोप है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि इस ये जो है रैपिडली जो है डिस्टेंस जो है वो, यानी जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो रैपिडली कवर कर रहा है। जैसे आप यहाँ देखें टाइम इंटरवल देखो इधर, तो ये टाइम इंटरवल आ रहा है इसका यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये टाइम इंटरवल आ रहा है। तो अगर ये टाइम इंटरवल T1 कर दूं, इसको T2 कर दूं, तो ये T1 टाइम जो है आपका, T1 तो कम है T2 से, पर आप ये देखो कि ये T2 टाइम में यहीं तक ही पहुंच सका, ये x2 है, और इसको कर दूंगा x1, तो इसने T1 टाइम में जो इसकी डिस्टेंस कवर है वो ज्यादा है इससे, है ना। ये कम समय में ज्यादा यस डिस्टेंस सर, कवर कर रहा है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। और इसकी स्लो, आप ऐसे भी कह सकते हो इसकी स्लोप ज्यादा है, और स्लोप जो होती है वो स्पीड को शो करती है। जैसे चाहे वैसे आंसर कर सकते यस। हो। थर्ड वाले ग्राफ के लिए क्या सर तो कहोगे? मतलब, थर्ड सर मतलब आपने सेकंड वाले में ओ ए की स्पीड ज्यादा है। नहीं, सेकंड कौन से, इसको जब ओपी आप की स्पीड ज्यादा है। ओपी की ज्यादा होगी ना, हाँ देखो ना आप, ओपी, हाँ दोनों सर, तरीके से आप हाँ बता सर, सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी स्लोप ज्यादा है इसलिए ज्यादा स्पीड है, और बाकी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके तो बता ही दिया कि कम टाइम में यस ज्यादा सर, डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो T1 टाइम तो कम है और कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब स्पीड ज्यादा है इसकी, ठीक है। तो इसे भी यस आंसर कर सर। सकते हो। Yes. और ये ग्राफ तो मैंने जस्ट आपको इसका प्लॉट किया है नॉन थर्ड वाला। सर यूनिफॉर्म, नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। हाँ देखो ये रहा, यहाँ पर सॉल्व करके विद बताया पॉजिटिव मैंने। एक्सीलरेशन। हाँ सर विद पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इस तरह से आपके ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। अब आई थिंक जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन करवाऊं आज या कल कराने बताओ? सर सर कल सर करवा आज दो। सच में, कल ये क्वेश्चंस करा सर दूंगा, सच में। ठीक है। ग्राफ आपको मैंने पूरे और करा सर दिए हैं।
हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? और फिर कल से इसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चालू कर नहीं देंगे। अभी तो रुको ना, अभी इसमें मैं टॉपिक अभी इस बुक से ले रहा हूँ। मुझे ये बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन ग्राफिकल फॉर्म में और एनालिटिकल दोनों में सर आती है आप लोगों को? ग्राफिकल फॉर्म में, सर ग्राफिकल में नहीं नहीं आती आती। सर। ग्राफिकल में नहीं आती, ठीक है। तो आपके वैसे ये जो बुक है ना, इसमें ग्राफिकली प्रूफ करवा भी नहीं रखा है। जो आपके बुक है इसमें ग्राफिकली प्रूफ करवा भी नहीं रखा है इन्होंने। तो आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज इस बुक में